सनातन धर्म में भगवान हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हम उन्हें संकट मोचन, अंजनी पुत्र और मारुति नंदन जैसे कई नामों से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान कैसे पड़ा? यह कथा उनके बाल्यकाल की एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसने न केवल उनका नाम बदला, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता भी बना दिया। यह बात उस समय की है जब हनुमान जी एक छोटे बालक थे और उन्हें मारुति के नाम से जाना जाता था। उनके पिता वानर राज केसरी और माता अंजना थीं, तथा वे पवन देव के आध्यात्मिक पुत्र थे। बालक मारुति जन्म से ही अत्यंत चंचल और असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। एक दिन प्रातःकाल माता अंजना किसी कार्य में व्यस्त थीं और बालक मारुति को जोरों की भूख लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां उगता हुआ सूर्य एक लाल, रसीले और बड़े फल की तरह दिखाई दे रहा था। बालक की अबोध बुद्धि यह समझ नहीं पाई कि वह साक्षात सूर्य देवता हैं। उन्हें लगा कि वह आकाश में लटका हुआ कोई स्वादिष्ट फल है। अपनी भूख मिटाने के लिए नन्हे मारुति ने एक जोरदार छलांग लगाई। चूंकि वे वायुपुत्र थे, उनमें वायु के समान गति थी। वे देखते ही देखते पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे कुछ ही क्षणों में सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। लेकिन जब राहु ने देखा कि एक बालक उसे खाने के लिए सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वह भयभीत हो गया और सहायता के लिए देवराज इंद्र के पास भागा। इंद्रदेव ने देखा कि एक बालक सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहा है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा सकता है। बिना बालक की मंशा जाने देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से मारुति पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार सीधा बालक मारुति की ठुड्डी चिन्हन पर लगा। वज्र के कठोर आघात से बालक मारुति अचेत होकर आकाश से धरती पर गिर पड़े। गिरने के कारण उनकी ठुड्डी टूट गई और टेढ़ी हो गई। संस्कृत में ठुड्डी को हन्नु कहा जाता है। जैसे ही पवन देव वायु ने अपने पुत्र को अचेत अवस्था में गिरते देखा, उनका क्रोध सीमा पार कर गया। पुत्र मोह और क्रोध में आकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा के रुकते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पशु पक्षी, मनुष्य और यहां तक कि देवता भी श्वास लेने के लिए तड़पने लगे। सृष्टि का विनाश निकट दिखने लगा। घबराए हुए सभी देवता प्रजापिता ब्रह्मा जी के साथ उस गुफा में पहुंचे, जहां वायुदेव अपने अचेत पुत्र को गोद में लिए उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर और अपनी दिव्य शक्ति से बालक मारुति को पुनः जीवित कर दिया। बालक के जीवित होते ही वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और संसार में पुनः वायु का संचार हुआ। अपनी भूल का प्रायश्चित करने और वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने बालक को अद्भुत वरदान दिए। 1. इंद्रदेव मन ने कहा, मेरे वज्र ने इस बालक की हनु ठुड्डी पर प्रहार किया था, इसीलिए आज से यह हनुमान डा, जिसकी हनु टूटी या विशेष हो, के नाम से जाना जाएगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि भविष्य में मेरा वज्र भी इस पर असर नहीं करेगा। 2. सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का अंश दिया और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया। 3. वरुण देव ने कहा कि यह बालक कभी पानी में नहीं डूबेगा। 4. यमराज ने उन्हें निरोगी और अमर रहने का वरदान दिया। 5. ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान और दीर्घायु होने का वरदान दिया। इस प्रकार एक बाल लीला और वज्र के प्रहार से टूटी हुई हनु ने बालक मारुति को हनुमान बना दिया। देवताओं के वरदानों ने उन्हें अजेय बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां या चोट, जैसे हनुमान जी को लगी चोट, कभी कभी हमें और अधिक शक्तिशाली बनाने और एक नई पहचान देने का माध्यम बन जाती हैं। यही बालक आगे चलकर भगवान राम के परम भक्त बने और अपनी शक्तियों का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। जय श्री राम।